चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो लास्ट क्लास में, अच्छा उससे पहले एक अनाउंसमेंट आपको ग्रुप पे मिल गई होगी कि 26 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है। और इस बार कोशिश ये करना कि छोड़ना मत पेपर ना। ठीक है। और दूसरी, एक मिनट, और जो लोग छोड़कर टेस्ट भागते हैं, पेपर में बच्चे अच्छा कर रहे हैं, एक लड़के का एक क्वेश्चन खाली गलत है, बाकी 44 सही है। ठीक है, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, वो तो ग्रुप में जाएगा तो आप खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब आप बताइए, सबको तो मैं बराबर ही पढ़ाता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे किनारे करके कॉन्सेप्ट जाता उधर से घूम करके, सबको तो बराबर ही पढ़ा रहे हैं। तो आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि टेस्ट भी दे ले और वहीं पे किसी का एक क्वेश्चन खाली गलत है कि नहीं। तो अब आप अपनी औकात और उसकी औकात में फर्क देखिए। अभी कोई कह दे तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुरंत मुंह टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा, है। और नंबर कम आता है तब नहीं होता। तो इस बार कोशिश करिएगा कि टेस्ट ना छूटे। ठीक है, और ये भी कोशिश करिएगा कि 100 प्लस तो आए ही। 100 प्लस है, 6-7 लोग हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा लड़के होने चाहिए, क्योंकि मैं फिजिक्स अच्छी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कम से कम 10 लड़के होने चाहिए। ठीक है, और सबसे पहली बात ये मत सोचना आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी। आप अच्छा करोगे, जैसे आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, टेस्ट में आएंगे या नीट में आएंगे, तो लोग आपसे पूछेंगे ना कहाँ पढ़ रहे थे, है कि नहीं। तो जितने ज़्यादा लोगों के अच्छे आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, चलिए खैर, अब हम पढ़ाई की बात करते। ठीक है, तो कल मैंने, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। मल्टीपल लूप पढ़ा रहा था ना कल। एक लूप वाले क्वेश्चन हमने देख लिए थे, सिंगल लूप वाले सारी वैरायटी हमने देख ली थी। इसमें देखिए 2 लूप है, एक ये है और एक ऊपर वाला है। ठीक है, तो अगर आप केवीएल से जाते हैं जो प्रोफेशनल मेथड है, समझ आ रही ना, उस मेथड से जाते हैं तो एक लूप से एक इक्वेशन निकल के आएगी और दूसरे लूप से एक इक्वेशन निकल के आएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे, तब उसके बाद आंसर आएगा। तो डबल इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते ही हो, है कि नहीं। तो हमारे पास टाइम कम होता है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन टाइम क्या होता है, कम होता है। तो कम टाइम में सॉल्व करना है। तो अब आप देखिएगा इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने जब इस टॉपिक की शुरुआत की थी, सेल पढ़ाना, सेल की स्टार्टिंग में मैंने 2 बातें बताई थी। 2 कंडीशन में ईएमएफ बराबर हो सकता है किसके, पोटेंशियल के। कितनी कंडीशन में, 2 कंडीशन में। एक कंडीशन क्या थी कि अगर आपके पास ये सेल है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां पे बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और इसका ईएमएफ कितना है, ई है। मैंने आपको बताया था अगर ये आर टेंस टू 0 होगा, आर टेंस टू क्या होगा, 0 होगा, तो उस कंडीशन में ईएमएफ बराबर होगा किसके, पोटेंशियल के। एक कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन ये बताया था कि अगर ये बाहर वाली सर्किट ना होती, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती, तो इस वाले और इस वाले पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता वही क्या होता, ईएमएफ होता। क्योंकि अगर बाहर वाली सर्किट नहीं होगी तो करंट नहीं होगी, करंट नहीं होगी तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, समझ आ रहे। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो ईएमएफ बराबर होगा किसके, पोटेंशियल के। समझ आ रहे हैं। तो 2 सिचुएशन में ईएमएफ बराबर होता है किसके, पोटेंशियल के। तो अगर ये बैटरी मान लो और थोड़ा सा इसका टर्मिनल बढ़ा लो, थोड़ा सा टर्मिनल अगर बढ़ा लोगे तो ये बैटरी है। ये क्या चीज है, मतलब सेल्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये एक सेल, ये एक सेल, मतलब इनका क्या है, कॉम्बिनेशन।
अगर इनका कॉम्बिनेशन है तो एक बात हमें समझ आती है कि इसके बाहर सर्किट नहीं है। बाहर सर्किट अगर नहीं है और इसको पूरा क्या मान लेते हैं, बैटरी मान लेते हैं, तो करंट चल रही है बाहर नहीं। तो अगर नहीं चल रही है तो ईएमएफ ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ईएमएफ ही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको टर्मिनल ए नाम दिया हुआ है और इसको टर्मिनल क्या नाम दिया हुआ है, बी नाम दिया हुआ है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोले या दूसरा वर्ड क्या यूज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ, ईएमएफ इक्विवेलेंट, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स है ना, तो इसका क्या आएगा, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक काम करिएगा, इस वाली पिक्चर में एक बैटरी और जोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, ईएमएफ 3 हो जाएगा। समझ आया? अच्छा, सबकी पोलैरिटी एक तरफ है, सबकी पोलैरिटी एक तरफ है, तो इससे अगर ईएमएफ इक्विवेलेंट लिखना है या पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, ईएमएफ 1 डिवाइड बाई R1 प्लस ईएमएफ 2 डिवाइड बाई R2 प्लस ईएमएफ 3 डिवाइड बाई R3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई R1 प्लस 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3। यहां से सीधा इस फार्मूले से आ जाएगा आंसर। समझ आ रही ना बात? अगर ये वाला ईएमएफ नहीं था, ये वाला अगर नहीं था, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आए? ये वाला टर्म हट जाएगा, रजिस्टर वाला तो है, रेजिस्टेंस रहेगा। समझ आ रही ना बात? एक चीज ये हो गई। अब इसके बाद मैंने एक चीज और बताया था, पोटेंशियल जब आप निकाल लोगे, ईएमएफ जब आपका निकल जाएगा, फिर उसके बाद एक चीज और पूछ सकता है, करंट। क्या पूछ सकता है, करंट। इसमें कितनी करंट चल रही है, इसमें कितनी करंट चल रही है, इसमें कितनी करंट चल रही है। तो अभी अगले वाले क्वेश्चन में मैं वो करंट वाला करा देता हूं। और एक बात और बताया था कि अगर इसको देखोगे तो इसी पिक्चर का ये रीअरेंजमेंट है। रीअरेंजमेंट मतलब इस बीच वाले को, ये बीच वाला है R3, और इस वाले को ऐसे सीधा कर दिया है, और इस वाले को भी क्या कर दिया, ऐसे सीधा। और एक बात बताई थी, जब इसको सीधा करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि रजिस्टर पहले है, बैटरी बाद में है, तो रजिस्टर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पोलैरिटी नहीं चेंज होनी चाहिए। जैसे इधर की तरफ कौन सी पोलैरिटी है, बड़ी वाली, पॉजिटिव वाली, तो बड़ी वाली होनी चाहिए, उसको उल्टा मत करिएगा, बस रजिस्टर को आगे पीछे आप कर सकते हो। तो आपका आराम से इससे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या क्या कह सकते हो, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आ जाएगा। कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये कल हो गया था, कुछ लोगों का बचा हुआ है, वो कॉपी कर ले जल्दी से। ठीक, लिख चुके क्या, ज्यादातर की कॉपी में लिखा हुआ है क्या? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे हो जाएगा आसानी से। एक जगह इस फार्मूले से फंसेगा आंसर लाना, वो मैं बता दूंगा कैसे। ठीक है, हो गया ना, लिख चुके? इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला, ये एक्सरसाइज में है, एससी वर्मा बुक में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, कह रहा है ईएमएफ 1 इज 3 वोल्ट। कितना है, 3 वोल्ट। इसको लिख लीजिए 3 वोल्ट। और ईएमएफ 2 कितना है, 2 वोल्ट। ईएमएफ 2 कितना हो गया, 2 वोल्ट। और ईएमएफ 3 कितना है, 1 वोल्ट। ईएमएफ 3 कितना है, 1 वोल्ट। लिख लिया। अब इसके बाद कह रहा है R1, R2, R3 तीनों कितने के बराबर हैं, 1 ओम, 1 ओम, और कितने के बराबर, 1 ओम। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B एंड द करंट थ्रू द ईच ब्रांच। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एप्सिलॉन इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना। आप आराम से निकाल सकते हो, फार्मूला आपके पास है, VA माइनस VB निकालने का। VA माइनस VB को सिंपली V पोटेंशियल डिफरेंस है, V मान लेते हैं। ये कितने के बराबर आएगा, एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई R1 कितना हो जाएगा, 3। एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई R2 कितना हो जाएगा, 2। एप्सिलॉन 3 डिवाइड बाई R3 कितना हो जाएगा, 1।
डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई R1 कितने के बराबर? R1 कितना है? 1। R2 भी कितना है? 1। और R3 भी कितना है? 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यही आएगा ना, समझ आ रही ना? R1 कितना है? 1 ही तो है। R2 भी कितना है? 1। और R3 भी कितना है? 1। 1 डिवाइड बाई R1, 1 डिवाइड बाई R2, 1 डिवाइड बाई R3 करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा? ऊपर 6 और नीचे कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? अच्छा 3 हो। ये कितना हो जाएगा? 2। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब देखिए एकदम सिमिलर क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में कराया था, करंट निकलवाया था, उसमें चार्ज निकलवाया था। इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है तो चार्ज की जगह पे क्या पूछेगा? करंट पूछेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में तो आपने क्या निकाला था? तो वो कैपेसिटर में आपने क्या निकाला था? चार्ज। और इसमें क्या पूछ रहा है? करंट। अब आप देखिए कैसे करेंगे। जब I1 करेंगे पहली करंट मान लेते हैं इस वाले में ना, तो आप क्या करेंगे? EMF 1 माइनस पोटेंशियल ना, जो ये वाला आया है पोटेंशियल, EMF 1 बैटरी का माइनस पोटेंशियल। अच्छा, जब चार्ज पता करना होता था तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता था। चार्ज कितने के बराबर होता है? Q इज इक्वल टू, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना था? C से। अब करंट पूछ रहा है तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? R1। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? EMF 1 कितना है? 3 ना, कितना है? 3 माइनस पोटेंशियल कितना आया है? 2 डिवाइड बाई R1। R1 कितने के बराबर है? 1। तो कितना हो जाएगा? 1 एम्पीयर। पहला आंसर हो गया। I2 निकालिए ऐसे ही। I2 इज इक्वल टू EMF 2 आ जाएगा, 2 माइनस कितना? पोटेंशियल कितना आया? 2 डिवाइड बाई 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। समझ आ रही ना? ऐसे तीसरे वाले में जब निकालोगे, तीसरे वाले में I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EMF कितना है? 3। EMF 3 कितना है? 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? -1 एम्पियर। समझ आ रही ना? तो I3 जो करंट होगी वो कितना होगी? I3 कितना है? -1। और I1 कितना है? 1। और I2 कितना है? 0। और कभी भी सर्किट का अगर सोल्यूशन देखना हो, आपने सही किया या गलत, तो तीनों करंट का आंसर सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये बैटरी है ना, बैटरी ओपन है। तो ओपन है तो नेट करंट निकलेगी। नेट करंट क्या होगी? 0। तो देखिए तीनों का सम 0 आ रहा है। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? कर ले जाओगे? चलिए इसको कर लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप ट्राई करिए। फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको वैसे ही ट्राई करिए जैसे पिछला वाला था। जानते हैं क्या करेंगे? इसको रीअरेंज कर लेंगे ना, रीअरेंज करेंगे पिछले वाले कॉन्सेप्ट के जैसा। देखिए बैटरी की पोलैरिटी देखिए, पहले छोटा टर्मिनल, फिर बड़ा टर्मिनल, फिर यहाँ पे कितना ओम का रजिस्टर है? 2 ओम का लगा लिया। और ये बैटरी कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की। फिर उसके बाद आ जाइए इस पे आ जाएंगे तो सबकी पोलैरिटी एक जैसी है ना। यहाँ पे कितने ओम का रजिस्टर है? 4 ओम का। और ये कितने का है? 5 वोल्ट का। और फिर उसके बाद अगला कितने वोल्ट का है? 10 वोल्ट
ना, 10 वोल्ट, और इसका रजिस्टर कितने ओम का है, 2 ओम का। लगा दिया। अब तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, एकदम पिछले जैसा है। लगाइए फार्मूला, पहले कॉमन पोटेंशियल निकालिए, या उसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालिए, ठीक है। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट मैच कराइएगा। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 5 प्लस पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 5 प्लस पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 5/4 ना, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे 1/2 1/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ रहा, 1 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4, तो यहां पे आ गया 5/4 ना। अच्छा ये 5 5 कितना आएगा 10, और 10 प्लस 5/4 कितना हो जाएगा 40, और 5 45, 45 डिवाइड बाई 4, 45 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 9। आ गया, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद करंट निकालना है, पहली I1 इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस क्या करोगे, ये जो पोटेंशियल आया है ना, ईएमएफ कितना है 10, और उसमें से कितना माइनस करोगे 9, तो कितना हो जाएगा 1, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। क्लियर रहेगा ना। अब इसके बाद दूसरा आपको कौन सा निकालना है, ये I1 निकल गई, I2 निकालना है। I2 कितने के बराबर होगा, I2 इज इक्वल टू, इस बार कितना ईएमएफ का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, ये 5 है, और वो कितना है 9, तो 5 माइनस 9 कितना आएगा -4, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितने का है 4 का, तो आंसर कितना आएगा -1। फिर उसके बाद कौन सा निकालोगे, थर्ड वाले से करंट, तो थर्ड वाले से करंट कितना होगी, I इज इक्वल टू ईएमएफ का डिफरेंस कितने है, ये 10 और वो -9, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 0.5। अच्छा तीनों को जोड़ो 0 आ रहा है, इसका मतलब सही है कैलकुलेशन। समझ आ रही ना, क्लियर रहेगा ना, एकदम पिछले जैसा है। एक क्वेश्चन अपोजिट पोलैरिटी पे करा देते हैं, ठीक है। सिंगल लूप आप सीख ही लिए थे कल, आज आप सीख रहे हैं मल्टीपल लूप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हो गया ना। इसकी पोलैरिटी खाली चेंज कर दो और क्वेश्चन करके बताओ। इसकी जो पोलैरिटी है वो ऐसे कर दो 5 वोल्ट। अब करके बताओ, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अगर पोलैरिटी चेंज कर दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये दो सेम पोलैरिटी के हैं ना, ये दोनों सेम पोलैरिटी के। समझ आ रही ना बात,
तो इसको कैसा लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा पोटेंशियल कॉमन, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5, और ये भी कितना आएगा 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5, और ये वाला कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा -5/4 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, निकालो कितना आएगा, ये 5 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 माइनस 5/4 तो कितना हो जाएगा 40, और 40 में से 5 गया 35/4 हो जाए, इनटू ये वाला कितना आया था आंसर 1 प्लस 1/4 5/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 5 7 जा, तो कितना आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल 7 वोल्ट, कितना आ जाएगा 7 वोल्ट। अब पहले वाले में करंट निकालनी है I1 ना, I1 इज इक्वल टू EMF माइनस पोटेंशियल, कितना आएगा 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 3 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगी करंट 1.5 एम्पीयर, पहला आंसर हो गया। दूसरा दीजिएगा आंसर I2, EMF कितना है 5 और पोटेंशियल कितना है 7 ना, तो 5 माइनस कितना 7 कितना आएगा -2, और रेजिस्टेंस कितना है 4 तो कितना आएगा -1/2 मतलब 0.5 ना। अब आ जाइए I3 पे, I3 कितना आएगा I3 कितना आएगा, EMF कितना है 10, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और 3 डिवाइड बाई ये जो आंसर आएगा ये तो माइनस में आएगा ना, ये I3 कितना आएगा 3, और रेजिस्टेंस कितना है 2 तो कितना हो जाएगा 1.5 ना, कितना आ जाएगा 1.5 एम्पीयर। कहीं पे गड़बड़ हुई है क्या, क्या चीज I2, अरे ये 5 है तो 5 में से 7 जाएगा तो कितना होगा -2 है, अच्छा यहां पे ना एक मिनट यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, ध्यान से सुनना। I1 कितने के बराबर था EMF 1 माइनस V डिवाइड बाई क्या था R, ऐसे I2 कितना होगा EMF 2 माइनस V डिवाइड बाई R, EMF 2 कैसा है अपोजिट पोलैरिटी का है तो कैसा लिया जाएगा -5, और ये कितना होगा -7 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 4 तो कितना हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा I2 वाले में, ये कितना हो जाएगा -5 -7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा -3। अब तीनों को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, समझ आ रहे हैं, तो यहां से पकड़ में आ जाएगा तीनों का सम कितने के बराबर आना चाहिए 0 के, क्लियर है ना। अपोजिट पोलैरिटी होने की वजह से इसका साइन कैसा लिया जाएगा माइनस लिया जाएगा, ठीक है। कर ले जाओगे ना, ठीक है। अब
दो क्वेश्चन और करते हैं। एक PYQ है अपना, ये वाला, ठीक है। PYQ कह रहा है इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप सिंगल लूप से भी कर सकते हो, समझ आ रही ना वो? किससे कर सकते हो? सिंगल लूप से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टू बैटरीज, वन ऑफ EMF 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। अब यहां पे रेजिस्टेंस बना नहीं हुआ है तो आप बना लीजिए, यहां पे ऐसे रेजिस्टेंस बना लीजिए। ये रेजिस्टेंस कितने का है? 2 ओम का। अच्छा, यहां पे रेजिस्टेंस 1 ओम है ना, इसको इधर बना देता हूं, थोड़ा सा जिस तरह से आपने पढ़ा है उस तरह से हो जाए। ये 1 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस इंटरनल दिया हुआ है ना बैटरी के अंदर, वो कितना है? 1 ओम। आगे पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने लगा दिया रेजिस्टर दोनों में। अब कह रहा है आर कनेक्टेड एज शोन, द वोल्ट मीटर V विल रिकॉर्ड ए रीडिंग ऑफ। आपके पास दो तरीका है, समझ आ रही ना बात? अगर आप क्लोज लूप से जाते हैं, किससे जाते हैं? क्लोज लूप से, तो ये वोल्ट मीटर आप हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? मतलब सिंगल लूप से, क्लोज लूप के बजाय ऐसे कहिए, अगर आप सिंगल लूप से जाते हैं, ये वोल्ट मीटर को हटा दीजिए। अच्छा, अभी वोल्ट मीटर पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन इतना जानकारी मैं आपको दे देता हूं, वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि करंट इससे नहीं जाती, करंट इससे ना के बराबर जाती है। तो ये सर्किट का हिस्सा है ही नहीं जिससे करंट जा रही हो। तो क्वेश्चन किसका हो गया? सिंगल लूप का। किसका हो गया? सिंगल लूप का। अगर सिंगल लूप का है तो आपको पोलैरिटी देखना है। I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू EMF बाई R इक्विवेलेंट ना, समझ आए? EMF कितना है? अच्छा, दोनों की पोलैरिटी कैसी है थोड़ा सा बताइएगा। सेम है भी, इतना कूटेंगे, ये करंट इधर दे रहा है, ये करंट, ध्यान से देखना, ये ऐसे है और ये वाला ऐसे है, दोनों अपोजिट है, समझ आ रही ना बात? तो अपोजिट है तो आपको साफ दिख रहा है कौन डोमिनेंट है। 18 वाला और 12 वाला क्या है? छोटा है। अच्छा, दोनों अपोजिट है तो क्या निकाल लेंगे? EMF क्या होता है? ये नेट EMF होता है ना, तो नेट EMF कितना बचेगा? 12 और 18 अपोजिट है ना, तो कितना बचेगा? 6 बचा, ठीक है। रेजिस्टर 2 1 3, तो कितना आ जाएगी करंट? 2 एम्पियर। यहां तक क्लियर है? मैं इसको रेजिस्टेंस समझ बैठा। चलो, यहां तक क्लियर है ना? आपको करंट आ गई। अच्छा, करंट किधर बहेगी? कौन सा डोमिनेंट है बैटरी? कौन सी डोमिनेंट है? ये वाली डोमिनेंट है ना, ये वाली, तो करंट ऐसे बहेगी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक निकालना है? यहां से यहां तक ना, यही तो पोटेंशियल यहां पे बताएगा। तो मैंने आपको बताया था, आप एक काम करिएगा, जैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इसको मान लीजिए A और इसको क्या मान लीजिए? B, तो आपको क्या बताना है? VA माइनस VB ना। अब करंट ऐसे बह रही है तो टर्मिनल कैसे डिसाइड करते हैं रजिस्टर का? जिधर से करंट बहती है उधर क्या होता है? पॉजिटिव, और इधर क्या होता है? नेगेटिव। समझ आ रही ना बात? अच्छा, इधर से आते वक्त पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है? नेगेटिव वाला, तो साइन कैसा हो जाएगा? -18। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद इसका कौन सा पड़ता है? रजिस्टर का पॉजिटिव, और करंट कितने के बराबर है? 2। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? पोटेंशियल ड्रॉप। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, और कैसा होगा? प्लस, तो कितना आ जाएगा? -14। कितना आ जाएगा? -14। क्लियर है ना? -14 वोल्ट आ गया। अगर VB माइनस VA निकालते तो कितना आता? 14 वोल्ट आता। यहां तक क्लियर है? एक तरीका ये है। अब दूसरा वो वाला जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट वाला आपने पढ़ा है अभी, समझ आ रहे? यहां से निकालते हैं, ये कितने के बराबर होता है? EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो 18 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 9, प्लस EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना आएगा? कितना आएगा यार? EMF डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना आएगा? 12।
डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई R1 कितना है 1 और एक कितना है 2। यहां तक कोई दिक्कत, समझ गए ना। अब ये कितना हो जाएगा 21 और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2 ना, तो ये कितना आ जाएगा 7। देखिए आ तो गया, वही तो आ रहा है, समझ आ रही ना बात। ये माइनस ये बता रहा है कि आपने VA माइनस VB निकाला है ना, आपको कैसा VB माइनस VA कितने के बराबर होगा 14 के बराबर, क्लियर रहेगा ना। इस वाले में एक मिनट इधर सुनो, एक गलती आपसे ना होने पाए, ओए इधर देखो, इस वाले में ये दोनों मेथड से आंसर इसलिए आ गया, समझ आ रही ना बात, ये दोनों मेथड से इसलिए आंसर आ गया क्योंकि अगर मान लेते हैं इसको भूल जाओ आप, वोल्ट मीटर को भूल जाते हो तो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल ये A होता है और ये कौन सा होता है B होता है, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है ना। तो आपने इस मेथड से निकाल लिया, A और B के बीच में पूछा था, अगर यहीं पे क्वेश्चन पलट करके ऐसे कर देता, यहां से नहीं बल्कि ऐसा कुछ कर देता, यहां पे रजिस्टर पहले मैं बना दूं, यहां पे एक रजिस्टर और यहां पे एक रजिस्टर, ये वाला 1 ओम यहां पे लगा देते हैं। अगर आपसे A और B के बीच में ना पूछ करके कहीं और पूछ देता, जैसे मान लेते हैं यहां कहीं पूछ देता, यहां से यहां के बीच में, तो ये A और B नहीं है, समझ पा रहे हो ना। ये क्वेश्चन बदल गया, अब इसके और इसके बीच में जब पूछेगा तब आप इस वाले फार्मूले से नहीं निकाल सकते, तब आपके पास एक ही है, ये वाला जुगाड़। नहीं समझ आ रही बात, आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर से, ये वाला सिर्फ, ये वाला जानते हैं किसके बीच में, जैसे मान लेते हैं मल्टीपल बैटरी लगी हो, इस तरह से मल्टीपल बैटरीज लगी हो यहां पे, ठीक है, मल्टीपल बैटरीज इस तरह से लगी हुई है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो फार्मूला जो इरेज किया हूं ना, ये A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है नेट, समझ आ रही ना बात, इसके बीच में बताता है A और B के बीच में। अब यहां से यहां के बीच में पूछ लेगा तब, समझ आ रही ना बात, तब मामला कौन सा वाला तरीका सही है, ये वाले से जाना। वो अच्छी बात थी कि दोनों से हम सॉल्व कर ले गए, उसमें आसानी थी, समझ पा रहे हो ना, कहने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं यार। क्या निकाल के दिखाऊंगे है इसका, अबे इतना बहुत है यार, वो मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आप गलती ना करना। अगर आपसे पूछता है ना, मान लेते हैं सिंगल लूप का ही क्वेश्चन है, डबल बैटरी का, ये डबल बैटरी का क्वेश्चन है, ये डबल बैटरी का क्वेश्चन है, ठीक है, या पोलैरिटी सेम कर दो, ये डबल बैटरी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा ना, यहां पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसका आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो आपके पास जो फार्मूला है ना, ये A और B के बीच में ही निकालने के लिए, वो जो फार्मूला आप पढ़ते हो, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई R2, इससे पढ़ते हो ना। अब पता चला ये सिंगल लूप वाले में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में पूछा है, तब आप उस फार्मूले से आंसर थोड़ी दोगे, तब आपको सिंगल लूप से क्या निकालना पड़ेगा, करंट, फिर उसके बाद A और B के बीच में कौन सा वाला, ओपन लूप वाले से सॉल्व करोगे, समझ गए ना, बस यही कहने का सेंस है, ठीक रहेगा ना। चलिए आपकी क्लियरिटी के लिए कि किसी तरह की गलती ना हो आपसे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा है, कह रहा फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर। 10 ओम रजिस्टर इस वाले से पूछा है, ये मेरे ख्याल से 2 जगहों पे है, PYQ में भी है नीट के, एग्जैक्ट 100% नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये SC वर्मा का भी है, दोनों जगहों पे है, समझ आ रही ना बात। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, PYQ के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज में भी हो सकता है, लेकिन SC वर्मा का बढ़िया क्वेश्चन।
अब क्या करेंगे, देखिए मल्टीपल लूप का है ना, एक लूप ये है, एक लूप ये है, दो लूप है। आप इसको बदलिए उस तरह से जैसे आपने सीखा है। देखिएगा ध्यान से, एक रेजिस्टर कितने ओम का, 10 ओम का, और यहां पे बैटरी कितने वोल्ट की है, 3 वोल्ट। एक हो गया, ठीक है। अब इस वाले को एक साथ कर लीजिए, इसको, ये कितने का रजिस्टर है, 3 ओम, और एक बैटरी ये लगा लिया। अच्छा, बीच में ये कॉमन है दोनों लूप से ना, तो जो कॉमन है उसको यहां बीच में लगा दो। कितने ओम का है, 6 ओम का, ठीक है। और इसका पोटेंशियल कितना है, 4.5 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। अब आप कर नहीं सकते, करंट किससे पूछा है, 10 ओम से। निकालिए जल्दी जल्दी, बताइएगा इसका आंसर। ये कितने के बराबर होगा, 3/10 प्लस, यहां पे तो बैटरी है नहीं, यहां पे कितना हो जाएगा, 4.5 डिवाइड बाई 3, 4.5 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई R1, R1 कितना 10, 1 डिवाइड बाई R2 प्लस 1 डिवाइड बाई R3, ठीक है। 10 ओम, 6 ओम, 3 ओम। इसको सॉल्व करते हैं, 3 डिवाइड बाई 10 प्लस ये पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, या 3 से कट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 15/10 लिख सकते हो, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना ले सकते हो, 60, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो ये इसमें एलसीएम कितना होगा, 10, तो 15 3 18, 18 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 20 10 30, 36 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 60, तो एक 0 कैंसिल, ये 6 ऊपर जाएगा, तो 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 36, तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आ गया 3 वोल्ट, ठीक है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। अब आपसे करंट किससे पूछा है, इस वाले से ना, 10 ओम रजिस्टर से। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ईएमएफ बैटरी का कितना है, 3 ना, ईएमएफ बैटरी का कितना है, 3, और जो आया है वो भी कितना है, 3, तो 3 माइनस 3 कितना होगा, 0, तो करंट कितना जाएगी, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। यहां से भी निकाल सकते हो, इन दोनों में करंट कितना होगी, यहां से निकालिए। I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, 4.5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1.5, और रेजिस्टेंस कितने का है, 3, तो कितने का आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना, 0.5 ना। अच्छा, इस वाले से देखो कितना आएगा, इसको नाम दे दो I3, इसको I3 से कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, इसका तो 0 है, बैटरी है नहीं, 0 माइनस कितना हो जाएगा, 3, तो कितना हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना, 6, तो कितना आ जाएगा, -0.5 ना। तो देखिए तीनों का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्लियर रहेगा ना। ये माइनस एक चीज और बताता है, इन दो बैटरी से जो करंट निकल रही है ना, उसके अपोजिट करंट इसमें चलेगी। आप खुद देख लीजिए, ये दोनों बैटरी है, दोनों से करंट कितना कितना निकली है, ध्यान से देखिएगा। इधर से कितना करंट आई है, बोलो ना यार, इधर से कितना करंट आई है, आई, यही है ना I2। इस वाले से करंट कितना आई है, 0.5, तो इधर से कितना आई है करंट, 0.5, और इस वाले से कितना आई है, I1 कितना आ रही है, 0। तो सिर्फ एक बैटरी से करंट निकली है, तो इधर से घूम करके फिर इधर वापस आ जाए। और इधर से भी कितना आ रही है,
देखो करंट की डायरेक्शन इधर है ना, तो इधर के अपोजिट फ्लो होगी ना, तो इधर कैसा होगा, माइनस लेंगे। समझ आए? तो इधर से 0.5 चलेगी, इधर घूम करके फिर वापस आ जाए। क्लियर रहेगा ना? समझ आए? ऊपर वाले में करंट नहीं। ठीक, आप किसी भी एंगल से सेटिस्फाइड करा सकते हो। यहां पे बैटरी का पोटेंशियल कितना है थोड़ा सा बताइए? 4.5। अच्छा, यहां से करंट कितना बह रही है? करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कहिए या पोटेंशियल लॉस कहिए। कितना लॉस हो गया? 1.5। बचा कितना? 3। 4.5 में से कितना लॉस हो गया? 1.5। बचा कितना? 3। तो यहां पे कितना पोटेंशियल है? 3। और यहां पे कितना है? 3। यहां से करंट जाएगी? नहीं जाएगी। समझ आ रही ना बात? अच्छा, एक मिनट मालिक, एक बात बताओ, इसको तो हमने निपटा दिया, बैटरी नहीं थी और रेजिस्टेंस था, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है जिसमें क्या हो, बैटरी हो और एक आखिरी वैरायटी इस टॉपिक पे। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा आप। ठीक है, देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है इतना पढ़ाने के बाद। ठीक है, दिमाग लाए हो ना घर से? भूल गए? अब देखते हैं इसमें कौन सही से आंसर देता है। अगर इस तरह की सर्किट हो जिसमें बीच से रेजिस्टेंस ही गायब हो, ठीक है, आपको बताना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर है। बताओ। फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर लिख लीजिएगा। इस बार उस जुगाड़ से आंसर मुश्किल है ना, जो हमने पढ़ा है। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालिए इसका, कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा? मेरे ख्याल से 2 आएगा। आ रहा है 2? अच्छा, अगर 2 आएगा तो इससे करंट क्या होगी? ये 2 एक डायरेक्शन में करंट फेंक रहे हैं ना, ठीक है ना, ये दोनों, तो इससे करंट कितना आएगी? कितना आएगा? कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा यार? 4 आ रहा है। 2 आएगा ना। अब की बहुत कूटेंगे, पोलैरिटी एक की अलग है, माइनस करना है ना, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। बे यार तुम लोग एकदम इरिटेट कर दे रहे हो। एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तुमसे आंसर नहीं ला पा रहे हो। कितना आएगा? 2 आएगा ना। इसमें कुछ लोग 3 और 4 बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा सोल्यूशन कर रहे हैं। आंसर कितना आएगा इसका? कॉमन पोटेंशियल 2 वोल्ट आएगा ना। 2 वोल्ट आएगा तो इससे करंट कितना बता रहा है? 0। और इससे भी कितना आएगी? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है?
जीरो है तो करंट क्या होगी, जीरो होगी दोनों में। ये आंसर गलत है, इस तरह से नहीं जाएंगे। समझ आ रही ना बात? इसमें देखिएगा, इसमें हम दिमाग लगा लेंगे, बाकी सारी तरीके का जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। जब बीच वाले से रजिस्टर गायब होगा तब एक तरीका देखिएगा, इसको अभी भूल जाइए कुछ देर के लिए कि ये है भी, समझ रहे हैं, ये भूल गए। अब बचे कितने से हैं, दो बचे हैं, समझ आ रही ना बात? और ये दोनों, इन दोनों का आप निकाल सकते हो, अब कितना आएगा, समझ रहे हो ना, कितना आएगा, इसको भूल जाइए, दो आएगा। अब वो जो दो आया है ना, इन दोनों के लिए आया है, मतलब इन दोनों की जगह पे कितना आ गया सेल, एक सेल, उसका पोटेंशियल, उसका ईएमएफ कितने के बराबर होगा बताइए। अच्छा, दोनों की पोलैरिटी किधर है, इधर है ना, तो इसका कितना आया, 2 वोल्ट। नहीं समझ आया, कैसे निकालोगे इन दोनों का, इसको भूल जाइए, सर्किट में है तो ये कॉमन पोटेंशियल कितने के बराबर आएगा, 2 डिवाइड बाई 4 प्लस कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 कितना आएगा, 1। अच्छा, 1/4, 1/4 कितना आएगा, 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 लिखने से बेहतर है कहां लिख लीजिए, ऊपर, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। इसको अभी भूला हुआ है, ये दोनों का रिजल्ट कितना आया, कितना आया, 2 वोल्ट, ये आ गया। अच्छा, ये दोनों रजिस्टर किसमें लगे हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, सीरीज या पैरेलल, एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल। अगर पैरेलल हैं तो आंसर क्या होता है, पैरेलल कैसे सॉल्व करते हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन, कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई कितना आएगा, 8, कितना आएगा, 2 आएगा। या तो जिसको ये बात पता है, ये भी अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद, ये दोनों कितना है, 4 और 4, अगर सेम रजिस्टर पैरेलल में लगे हो तो एक रजिस्टर की वैल्यू लीजिए, डिवाइड बाई जितने नंबर हो, कितने हैं, 2, तो 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 आएगा, कितना, 2, ये 2 ओम हो गया, समझे। अब इसके बाद बचा कौन सा है, एक, इसको लगा लीजिए, ये छोटा टर्मिनल, ये बड़ा टर्मिनल, अब इधर रजिस्टर है नहीं, अब सिंगल लूप बन गया। अच्छा, दोनों करंट देखिए किधर फेंक रहा है, ये इधर और ये इधर, एक डायरेक्शन में है कि नहीं, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, नेट ईएमएफ डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस ना, नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ कितना होगा, 2 कितना होगा, 4, और रेजिस्टेंस कितना होगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। अब आप देखिए, इस वाले से करंट अब बीच वाले से कितना बह रही है, 2 एम्पियर ना। अच्छा, ये जो एक बैटरी है ये कितना दे रही है करंट, यहां से कितना दे रही है, 2 एम्पियर, और वही 2 एम्पियर इसमें जा रही है ना। अच्छा, ये वाली बैटरी बनी किससे है बताइए, किससे बनी हुई है, दो कौन सी है आपस में, पैरेलल, और पैरेलल में क्या चीज डिवाइड होती है, करंट। अच्छा, दोनों बैटरी सेम पोटेंशियल सेम रजिस्टर रखती है ना, तो करंट यहां से कितना निकली थी, 2, तो कितना मिल जाएगी, आधी आधी, तो यहां से करंट कितना आ रही है, 1 एम्पियर, और इधर से करंट कितना आ रही है, 1 एम्पियर, ये दोनों मिलकर के इधर से कितना जाएगी, 2 एम्पियर, ये आंसर सही है। और उससे निकालते तब 0 हो जाता, समझ पाए ना। तो एक जगह पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर बैटरी है और रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको अलग मान लेना, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद इनका एक सेल बन जाएगा, एक सेल के बाद इसको उसके साथ जोड़ लेना और क्लोज सर्किट के जैसा सॉल्व कर लेना। समझ गए ना जो मैं कह रहा हूं, इसको कर लीजिए। क्लोज का एक क्वेश्चन देता हूं, यहां पे बैठे हुए हर शख्स से आंसर आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं कल, ठीक। लिखिएगा क्वेश्चन, ये लिख चुके ना, सारी वैरायटी क्लियर है ना, मैंने बैटरी लगा के भी दिखा दिया है, खाली बैटरी अगर रहे और खाली बीच में क्या रहे,
रजिस्टर रहे और तीनों की पोलैरिटी एक जैसी रहे या तीनों में से एक की कैसी हो, अपोजिट पोलैरिटी, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है, अब अगला देखिएगा, एक क्लोज लूप पे करते हैं, फिर उसके बाद ये केवीएल हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिएगा इसको, अरे एक जगह अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्लास बनाते ना, उसको मैं केसीएल से भी एक क्वेश्चन को कर देता, समझ आ रही ना। और एक जंक्शन रूल बताया था ना, वहां से भी हो जाता वो वाला क्वेश्चन जो जिसमें 3 बैटरी वाला था, समझ आ रही ना। लेकिन तुम लोग मरे जैसा बिहेव कर रहे हो, ऐसा लग रहा है यही ज्यादा हो रहा है आपके लिए। और आजकल में आप लोग तैयार रहिएगा, मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स को नंबर जाएगा, जितने लोग फॉर्म में सही नंबर लिखे होंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं टेस्ट दिया उनके पेरेंट्स को कॉल करेंगे कि कितने टेस्ट दिया है अभी तक, ठीक है। आप लोग भागिए जितना भाग सकते हैं। आज से लेकर के सैटरडे के अंदर जरूर आप सुनेंगे, ठीक है। या तो आपके पेरेंट्स बताएंगे, कुछ लोग खुश होंगे कि हमने तो गलत नंबर दिया है, हैं? अरे तो कहाँ भाग के जाएंगे, यहीं ऑफिस में पकड़ के फोन करवाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स को। हर एक काम आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जिस काम को आप अपने पेरेंट्स के सामने नहीं कर सकते आपको नहीं करना चाहिए, और जितने काम को आप कर सकते हैं पेरेंट्स के सामने वही काम करना चाहिए। तभी आपकी जिंदगी सही रास्ते पे होगी, नहीं तो फिर गलत रास्ते पे चली जाएगी। पेरेंट्स को अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, सारी चीजें बताइए, है कि नहीं। हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है सबसे पहले करंट बताना है, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू बताइए कितना आएगी। 3, कुछ लोग 2 कह रहे हैं, कुछ लोग 3। सबसे पहले करंट देखिए, इसकी करंट किधर होगी, इधर, और इसकी करंट किधर होगी, इधर ना। तो आप ऐसे आइडिया ना लगाइएगा, ये ऐसे करंट दे रहा है और ये ऐसे करंट दे रहा है, तो दोनों कैसे हैं, अपोजिट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, नेट इक्विवेलेंट डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस। तो नेट इक्विवेलेंट कितना होगा, ये इधर की करंट दे रहा है और ये इधर की, तो कितना आ जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, नेट 10 आ जाएगा। अब बचा सारे रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में, तो 4 2 6 2 8 2 10, तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ना 2 सही है ना 3 सही है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब अगला देखिएगा, करंट के बाद आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक क्वेश्चन क्लोज के साथ किस पे हो जाए, ओपन पे। तो यहां पे ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये मान लीजिए पॉइंट क्या है, बी है, इसके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो करंट किधर से किधर चल रही है, पहले ये डिसाइड कर लीजिए। इधर से ऐसे चल रही है ना, इधर से चल रही है, तो ये कैसा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव, ये कैसा होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहां तक हो गया। अब कहां से चलना है, अच्छा यहां से जरूरत भी नहीं थी, बी से कहां आना है, समझ। अब वो डिपेंड करता है आप क्या निकालना चाहते हो, वी ए माइनस वी बी निकालना चाहते हो या वी बी माइनस वी ए। और मैं लगातार कहता आ रहा हूं, आखिरी बार कह रहा हूं, जिधर से चलना है, ए से, ये क्या बता रहा है, ये जो आंसर है, ए से कहां चल के जाना है, बी। तो ए से बी चलिए इधर, समझ आ रही ना। करंट ने तो टर्मिनल डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया, टर्मिनल। ये वाली जो लाइन लिखी होती है, यहां से डिसाइड होता है किधर से किधर चलना है, तो कहां से बता रहा है, ए से बी। तो चलते हैं ए से बी की तरफ। पहले कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, छोटा वाला, और छोटा वाला कैसा होता है, माइनस, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -10। अब कौन सा पड़ रहा है,
माइनस, अच्छा करंट कितना आ रही है 1 एम्पियर, करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या देगा, पोटेंशियल कितना आएगा 2, और कैसा होगा -2, समझ आ? फिर उसके बाद इधर आइए, पहले कौन सा पढ़ रहा है माइनस, तो माइनस पढ़ रहा है, करंट कितना है 1 और रेजिस्टेंस कितना है 2, पोटेंशियल कितना आएगा -2। इसमें कहां पे पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, बस आंसर हो गया, कितना हो जाएगा -40। अब आपको चौंकाने के लिए क्या करेगा, इसमें देखिएगा, इसमें एक वायर जोड़ करके ऐसे वोल्ट मीटर जोड़ देगा, बोलेगा वोल्ट मीटर का पोटेंशियल बताइए, तो ये आंसर यही होगा। समझ आ रही ना बात? तो आप इससे डरिएगा नहीं। वोल्ट मीटर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, इससे करंट पास नहीं होती, और करंट पास नहीं होती तो सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं है। और लास्ट टॉपिक यही पढ़ना है, आगे देखना है इस चैप्टर का, ठीक ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, KCL। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो क्या था, KVL, ठीक है। ये क्या होता है, कोई नोड हो, ठीक है, नोड, नोड बोलिए या जंक्शन बोलिए, दोनों बात क्या है, सेम है। कोई नोड हो, ठीक है, किसी सर्किट का नोड, जैसे मान लेते हैं एक सर्किट है, यहाँ पे बैटरी, इस तरह से रेजिस्टेंस, फिर इधर रेजिस्टेंस, और फिर बैटरी इस तरह से, फिर इधर बैटरी, इधर रेजिस्टेंस, तो ये वाली चीज क्या कहलाएगी, नोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नोड, या फिर क्या बोलेंगे, जंक्शन। किसी जंक्शन को जितनी करंट आएगी वो कहां से आ रही है, ठीक है, किसी जंक्शन को जितनी करंट आती है उतनी ही करंट क्या होती है, आउट होगी, उतनी ही करंट क्या होगी। ये मान लेते हैं I1 है, और ये क्या है I2, ये I3, ये I4। किसी नोड या जंक्शन को जितनी करंट इन होती है उतनी ही करंट उससे क्या होगी, आउट होगी। तो इस सेंस में आप क्या कह सकते हो, I1 प्लस I2 बराबर होगा किसके, I3 प्लस I4 के। नहीं समझ आई बात? इनकमिंग करंट बराबर होगी किसके, आउटगोइंग। ये वाली चीज होती क्यों है ऐसा, क्योंकि किसी नोड के पास या किसी पॉइंट के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो चार्ज क्रिएट कर दे, चार्ज नहीं बना सकता ना, और ना ही वो चार्ज को दबा के रख सकता है अपने अंदर। तो जितना आएगा उतना चार्ज जाएगा, इसलिए करंट क्या रहती है, जितना इनकमिंग करंट होती है उतना आउटगोइंग करंट। तो केसीएल किस बेसिस पे काम करता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे काम करता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, केवीएल किस पे काम करता था, हैं? याद है, लिखाया है पॉइंट लास्ट में, किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। और ये किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। जितना इनकमिंग करंट होगी उतना आउटगोइंग करंट होगी। और एक बात सुनिएगा, एक बात और, अगर मान लेते हैं किसी पॉइंट से सिर्फ करंट बाहर निकल रही है, अब देखते हैं कितना आपके पास दिमाग है, इतनी बातें तो मैंने पढ़ा दी। अगर किसी पॉइंट से सिर्फ करंट बाहर जा रही है, सिर्फ करंट क्या जा रही है, बाहर, और वो करंट I1, I2, I3 है, इन तीनों का सम कितने के बराबर होगा, है? क्योंकि अगर किसी नोड से सिर्फ करंट बाहर जा रही है, अगर सिर्फ बाहर जा रही है तो आएगी तभी तो जाएगी। समझ आ रही ना बात? तो अगर आई ही नहीं है तो जाएगी कहां से, तो कितने के बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर कोई कह रहा है किसी नोड से सिर्फ करंट बाहर जा रही है, तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ कैसे बाहर जा सकती है, जब आएगी तभी तो जाएगी। तो इसका मतलब वो तीनों का सम क्या था,
जीरो। तो किसी नोड से अगर सिर्फ करंट जा रही है या किसी नोड को सिर्फ करंट क्या हो रही है, आ रही है, अगर सिर्फ करंट आ रही है और ये I1 और I2 और ये क्या है I3 है, तो दोनों केसेस में I1 प्लस I2 प्लस I3 कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर। समझ आ रहे हैं? अगर सिर्फ आ रही है तब भी जीरो और सिर्फ जा रही है तब भी जीरो। और एक तरीके से और डिफाइन करते हैं इसको, किसी नोड या जंक्शन पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का सम जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, जीरो। कि भाई जितना आएगी उतने जाएगी ना, अगर सबको जोड़ोगे तो कितने के बराबर आना चाहिए। तो इनकमिंग और आउटगोइंग का अल्जेब्रिक, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का अल्जेब्रिक सम जो होता है, अल्जेब्रिक मतलब समझते हो, अल्जेब्रिक मतलब क्या होता है बताइए। वो वाला नहीं बचपन में, अलजेब्रा मतलब चित्तीदार घोड़ा अलजेब्रिक पूछ रहा है, विथ साइन जाने वाली, अगर मतलब एक माइनस ले रहे हो अगर इनकमिंग, तो आउटगोइंग कैसी होगी, प्लस होगी। तो इन सब का सम विथ साइन कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो लिख लीजिए किसी इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट, the algebraic sum of incoming and the algebraic sum of incoming and outgoing current always will be zero, always will be zero। अब इसको लिख लीजिए इस बात को, और ये दोनों बातें, अगर किसी नोड से सिर्फ करंट आ रही है या किसी नोड को सिर्फ करंट जा रही है, तो इनका सम कितने के बराबर होगा, जीरो। इसको कर लीजिए, एक छोटा सा ऐसे हल्का सा क्वेश्चन, बस आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए, ठीक है। यहां पे करंट कितना होगी बताइए, ये करंट की वैल्यू कितना आएगी, इधर से कितना आ रही है, 4, उसमें से एक इधर चली गई, तो इधर से कितना आ रही, 3 ना, इधर से 3 और इधर से कितना आ रही, 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगी, 4 एम्पीयर। ठीक है, बस आंसर हो जाएगा। एक और ऐसे हल्का सा करा देता हूं मैं, यहीं पे रेस करके करा। एक नोड है 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो ये वाली करंट बताइए कितना होगी। इस बार साइन के साथ बताना है, प्लस होगा या माइनस, क्योंकि इसमें मेंशन है हाँ, ये दोनों कैसी है, ये 3 प्लस है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए, टोटल कितना हो जाएगा यार, एक जैसी है ना, सेम साइन की, तो 5 2 7 3 10, तो 10 प्लस में है, तो 10 ही किस में होना चाहिए, तो माइनस में अभी कितना है 4, तो ये कितना होगा, बस आंसर हो जाए। ठीक है,
10 एक साइन के साथ है तो 10 एक साइन के साथ होना चाहिए। अब इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जंक्शन पे। देखिएगा इस क्वेश्चन को। ना, find the current through each resistor, find the current through each resistor। अच्छा, इस तरह का कैपेसिटर में कराया हूं मैं क्वेश्चन। किसमें कराया हूं? कैपेसिटर में। आपको खाली अगर आप कैपेसिटर उठा के देखोगे उसमें एक तरीका बताया था, अगर ये जंक्शन का पोटेंशियल जान जाओ बस आप करंट जान जाओगे ना। जंक्शन का पोटेंशियल जान सकते हो कि नहीं? अगर जंक्शन का पोटेंशियल जान जाओ तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल। बस आपको क्या निकालना है? जंक्शन। अच्छा, जितने लोग कैपेसिटर पढ़े हैं ओपन करके देखिए उसमें फार्मूला क्या है, कैसे पढ़ाया था है? C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, वहां पे चार्ज होता था C1V1 तभी लिखा जाता था, यहां पे चार्ज के बजाय क्या होगा? करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। आप एक रिलेशन देख रहे हो, जहां पे कैपेसिटेंस है वहां पे अगर रेजिस्टेंस रखना होता है तो क्या करना होता है? 1/R करना होता है। नहीं समझ आ रही बात? उसमें चार्ज की बात करते थे कैपेसिटर में, इसमें किसकी बात करते हैं? करंट की बात करते हैं। अब देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अगर आपको जंक्शन पोटेंशियल निकालना है तो आपका क्या होगा? ये वाला मान लेते हैं पोटेंशियल V1, ये V1 है और ये क्या है? R1। ये क्या है? V2, सॉरी ये क्या है? V2 और ये क्या है? R2। ये क्या है? R2। ये V3 और ये क्या है? R3। तो आपको क्या करना है? सिंपली V1 डिवाइड बाई R1 प्लस V2 डिवाइड बाई R2 प्लस V3 डिवाइड बाई R3 डिवाइड बाई। अच्छा, उसमें क्या होता था? C1V1 ना, तो यहां पे V1 C1 की जगह पे क्या है? 1/R1। C2 की जगह पे क्या है? तो ऐसे नीचे क्या था? C1 प्लस C2 प्लस C3 था ना, तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या होगा? बस आपको यहां पे क्या करना है? वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो और जंक्शन का पोटेंशियल मुझे बताओ कितना आएगा। कितना आ रहा है? V1 कितना है? 30 डिवाइड बाई 10। बताओ, डिवाइड नहीं, 30 डिवाइड बाई 10 कितना है? इतना टाइम कितना लगेगा? 3 प्लस ये कितना है? 12 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा? 3/5। और ये कितना हो जाएगा? 1/15 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा बताइए? 1 डिवाइड बाई 10
प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? एलसीएम ले लो 15, तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 9 प्लस 1 डिवाइड बाई, इसमें एलसीएम क्या लोगे? 60 ले लो, 6 प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा ऊपर? कितना हो जाएगा? 55 ना? समझ आ रही ना? 55 डिवाइड बाई कितना है? 15 लिख लिया, इनटू ये कितना है? 11 डिवाइड बाई कितना होगा? 60 ना? कुछ कट सकता है? 11 से 5 जा ना, और ये 15 4 जा, ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 ऊपर जाएगा तो 5 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? जंक्शन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? इतना आ रहा है कि नहीं? यही आएगा ना? अरे 11 से इसको कट करोगे 5 हो जाएगा, और 15 से इसको कट करोगे 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। अगर ये इतना नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है ना, खूब तेज से कितना 20 आएगा ना, इसमें डिफिकल्टी क्या है? इसमें वैल्यू पुट करना है, बस इसमें आंख का मजबूत होना जरूरी है कि नहीं? और इसमें जो है, इसमें क्या करना है? ये 5वीं 6वीं क्लास में सिखाया जाता है कि नहीं? जंक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 20। तो यहां पे ये कितना वैल्यू आ गई? 20। यहां से करंट कितना जाएगी? I इज इक्वल टू क्या होता है? I1 मान लेते हैं, यहां से जो करंट जा रही I1 इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 10, और रेजिस्टेंस कितने का है? 10। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। अगला देखो, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? कितने का है? 20 है, और ये 12 है, तो कितना? 8 हो जाएगा, और कितना रेजिस्टेंस? 20, तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब इसमें निकाल लो, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितने का है? 30। 6 3 कट, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, तीनों करंट निकल आई। ये सर्किट का पार्ट है, ये क्या है? सर्किट का पार्ट है। इसमें इनकमिंग करंट बराबर होगी आउटगोइंग करंट। एक मिनट देखो, इधर से करंट कितना आ रही? I1 कितना है? 1 एम्पियर। तो इधर से करंट कितना आ रही है? 1 एम्पियर। और ये वाला आंसर कितना आएगा? 0.4। तो इधर से करंट कितना जा रही है? 0.4, और इधर से करंट कितना जाएगी? 0.6 ना? वो केवीएल था, ये केसीएल है। इनकमिंग करंट बराबर होगी किसके? आउटगोइंग की। समझ आ रही ना? वो एक आखिरी बात केसीएल से रिलेटेड लिख चुके कि नहीं? ये इसमें गलती ना होने पर, जैसे आपको करंट, देखिए अब जितने लोग पढ़े हो या इतना पढ़ने के बाद ये चीज मैं सिखा रहा हूं आपको, यहां से करंट, इसको वायर को बदल देते हैं। इधर से करंट आ रही है और इधर से करंट आ रही है, और इधर से करंट आ ना। मान लेते हैं ये 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, और ये वाली करंट जो है ये 3 एम्पियर है। कितना है? 3 एम्पियर। तो इस वाली करंट की वैल्यू कितना होगी ना? अब यहां पे एक मुसीबत है। एक मुसीबत क्या है? जैसे यहां से कितना करंट आई? 1 एम्पियर। तो 2 ऑप्शन है भागने के, इधर भागेगी करंट, और ये वायर है ना। अब कितना कितना जाएगी, इसका रेजिस्टेंस और सारी चीजें मुझे जानकारी भी नहीं है।
ठीक है, ऐसे सादा सादा दे करके ये वाली करंट पूछ लिया। अगर रेजिस्टेंस की जानकारी होती तो भी कुछ करने की कोशिश करते, तब भी बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो सबको, इन सब को अगर ऐसे क्या कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक पॉइंट पे मिल जाएगा, और एक पॉइंट पे कितने वायर हो जाएंगे, एक, और ये दो, और ये कितना हो जाएगा, 3 वायर। इससे करंट कितना आ रही है, 3 एम्पियर, इससे करंट कितना आ रही है, 2 एम्पियर। तो ये वाली जो करंट है ये दोनों इनकमिंग है, तो इससे क्या होगी, आउट गोइंग होगी, कितना करंट, 5 एम्पियर ना। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना तो इसमें माइनस लगेगा, और अगर ऐसे है तब माइनस लगाने की जरूरत नहीं। नहीं समझ आई बात? तो इनकमिंग कितनी है, 5, तो इससे करंट कितना हो जाएगी, 5 हो जाए। जैसे यहां पे ऐसे पूछा था ना, ऐसे डायरेक्शन दी हुई थी ना, तो ऐसे डायरेक्शन दी हुई थी तो आप यहां पे कितना लिखोगे, -5 एम्पियर, मतलब जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट। क्लियर रहेगा ना, समझ आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फ्यूज करके कर सकते हो। क्लियर रहेगा ना? ये तो हो गया केसीएल। अब थोड़ा सा पढ़ा देगा और 10 मिनट पैरेलल सीरीज है, छोड़ दे। ठीक है, थैंक यू।